तुम तो कभी चाह नहीं सकते कि हम कथा में जाएं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, तुम नहीं चाहते हैं। भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण की कथा को सुना नहीं, श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने का मन बना लिया। कृष्ण मन अवरुध्यते, भगवान कृष्ण मन में अवरुद्ध हो गए। महात्मा सूत जी कहते, ऋषियों आज मंथन किया है, भागवत की कथा निकली थी और शुकदेव स्वामी समाधि को तोड़ करके आ गए। जब भागवत की कथा का श्रवण हो तो समाधि कुछ नहीं है। और पुत्र शुकदेव पिता के चरणों में आकर के प्रणाम किए और कहा, पिताजी मुझे भगवान की कथा सुनाओ। और उस वक्त व्यास जी कहते हैं, शुकदेव भागवत को जानने से पहले, ज्ञान करने से पहले वेदांत की ज्ञान की जरूरत होती है। याद रखना, जब तक वेदांत का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम भागवत कथा को समझ नहीं सकते हो। कि भागवत में कई कथाएं ऐसी विचित्र आती हैं जहां व्यक्ति मोहित हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र की लीला, युगल गीत, भगवान की 16,108 शादियां, ये चर्चा जब आती है ना तो व्यक्ति मोहित हो जाता है। वह आप यहाँ आए हो ना तो तुमको महाराष्ट्र कथा बहुत अच्छे से सुनाऊंगा। ओके, मैं बहुत मूड बन रहा है मेरा। हाँ देखो, आनंद आएगा। आप लोग सुनते आए हैं। वैसे महाराष्ट्र की लीला को संसारी प्राणी को सुनाने की भगवान आज्ञा नहीं देता, ये सच बात है। जो सन्यासी है वो महाराष्ट्र की कथा सुन सकता है। ये तो भगवान को तुम अपनी दृष्टि से देखोगे, भोग दृष्टि से, लेकिन भगवान को भोग दृष्टि से नहीं, योग दृष्टि से देखोगे तो योग योगेश्वर दिखाई पड़ेंगे, श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। महाराज आचार्य शुकदेव से कहा कि तुमको वेदांत पढ़ना होगा। और उस वक्त जो ज्ञानी थे जनक जी महाराज, उनके यहां पर शुकदेव पढ़ने के लिए गए हैं। गीता में किसी भी ऋषि मुनि का भगवान कृष्ण नाम नहीं लिए हैं, लेकिन जनमनः ऐसा करके भगवान संकेत किए हैं। जनक जी का नाम गीता में भगवान लिए हैं। इतना भगवान को प्यारे थे जनक जी। शुकदेव स्वामी जनक जी के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े थे। शुकदेव कहते हैं कि एक बार जनक से कहो कि शुकदेव नाम का विद्यार्थी वेदांत के ज्ञान के लिए आया है। जनक को समाचार मिला तो जनक ने कह दिया, अभी वक्त नहीं है, राज कार्य में व्यस्त हूं। और आप जानते हैं राजा लोगों को, अमीर लोगों को चाय की चुस्की लेते रहेंगे लेकिन पब्लिक से मुलाकात नहीं करेंगे। प्यार से बोलेंगे। चुनाव से पहले कहते हैं नेता हमें मत दो, और चुनाव के बाद दर्शन मत दो। प्यार से बोलिए, चुनाव के बाद दर्शन मत दो। तो जनक जी महाराज के आश्रम में शुकदेव पढ़ने के लिए गए तो जनक जी महाराज ने 7 दिनों तक शुकदेव को कपाट पर खड़ा रखा, द्वार पर। और 7 दिनों के बाद शुकदेव द्वारपाल से कहते हैं कि एक बार कहो कि जनक जी महाराज आपसे मिलने शुकदेव आए हैं। और जब द्वारपाल गया तो आंखों में आंसू आ गया। जनक ने पूछा, क्यों द्वारपाल, वो जो शुकदेव आए हैं उनकी स्थिति क्या है, वो किस चित्त में बैठे हैं? तो द्वारपाल ने कहा, महाराज ऐसा योगी तो मैंने पहली बार देखा है। 7 दिन से एक पग पर ही खड़ा है, बार बार मना करते हैं आप, फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत के बिंदु नहीं है। ऐसा योगी तो मैंने पहली बार देखा। और शुकदेव को अंदर ले जाया गया, एक कक्ष में रखा गया और रात्रि को कक्ष में कुछ अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन सुखदेव तो समाधि में थे। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गीत संगीत वाद्य बज रहे हैं, लेकिन सुखदेव को तो पता नहीं है कि मेरे कक्ष में कोई और भी है। जब व्यक्ति समाधि में डूब जाता है
तो दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं पड़ता। आजकल समाधि का नाटक बहुत हो रहा है। आजकल समाधि का नाटक